Jai Hind दोस्तों, welcome to Adyan Defense Academy. So in today's session we'll be learning how to clear SPI and GSPI examination 2025. So basically ये वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ कि सर हमें SPI और GSPI कैसे क्लियर करना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज बता दीजिए. सो बेसिकली यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ाई करना है. सो ये सारे तमाम बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ. ठीक है, सो ये देख लीजिएगा. सो बेसिकली जो बच्चे SPI के 45 कोर्स को टारगेट कर रहे हैं और GSPI नासिक के 3rd कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. राइट, सो यहाँ पर हम हेडिंग देख पा रहे हैं, हाउ टू क्लियर SPI एंड GSPI एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025. सो आपके कोर्स कौन से रहने वाले हैं? इट इज दी 45th course for the SPI संभाजीनगर एंड GSPI 3rd कोर्स. राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा वीडियो. सो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाई SPI एंड GSPI आर इंपॉर्टेंट. सो SPI और GSPI क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इंडियन डिफेंस सर्विसेज की थ्रू से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है, सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र एंड रीजन ऑफ बिदार एंड करवार ऑफ कर्नाटका. राइट, सो अगर आप महाराष्ट्रियन हो या कुछ एरियाज ऑफ कर्नाटक हो जो इस SPI के नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज के थ्रू से ऑफिसर बनना चाहते हैं तो. राइट, सो ये एक पहला पॉइंट है. देन दूसरा पॉइंट क्या है कि गोल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन. सो मैं इस प्रेजेंटेशन के थ्रू से, जैसे शुरू में बताया था कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ उस प्रेजेंटेशन की थ्रू से. बेसिकली आई विल गिव यू सम स्ट्रेटेजीज, ओके, कि आपको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है. राइट, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा. देन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एक्सेल इन द एग्जामिनेशन. कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, डेट कब है, कितने मार्क्स का है, क्या पैटर्न है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो की थ्रू से. तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना. पहले शुरू करेंगे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में और एग्जाम पैटर्न ओवरव्यू के बारे में. राइट, सो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है या आप फिलिंग कर रहे हो, सो इट इज द एग्जाम डेट. आपकी एग्जाम डेट कब तक होने वाला है मेरे भाई? इट इज द 28th of April 2025. बेसिकली ये एग्जामिनेशन आपके एनडीए के कितने दिन बाद होते हैं? 1 हफ्ता बाद होते हैं. यानी एनडीए संडे को हो रहा है, सो नेक्स्ट संडे विल बी द SPI एग्जामिनेशन. राइट, सो व्हाट विल बी द मोड ऑफ एग्जामिनेशन? द मोड ऑफ examination is multiple choice questions. So there are 4 options will be given to you. Out of the 4 option, 1 option will be the correct answer. So इसके बारे में आपको जानना है. ठीक है, सो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है मेरे भाई? टोटल 150 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स आपका 600, यानी 150 into 4 is equal to 600 मार्क्स. ऑलराइट गाइस, इतना बात क्लियर है? सो टोटल मार्क्स आपका कितने मार्क्स के हैं? 600 मार्क्स. सो इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, यानी जो रिटर्न क्लियर करते हैं, उन्हीं बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है. ठीक है, सो इंटरव्यू बेसिकली आपका पूना में होता है और संभाजी नगर में होती है. ठीक है, सो आई दिस इज क्लियर. मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, आपके एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है. एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होंगे. टोटल आपका 150 क्वेश्चन होंगे. 150 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के होंगे. ठीक है, सो टोटल मार्क्स आपका 600 मार्क्स. ऑलराइट गाइस, ये बात क्लियर हो गई? ओके, सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न. देन उसके बाद आता है आपका मार्किंग स्कीम. से मार्किंग आपका किस तरीके से होने वाला है, जैसे ऑलरेडी बता दिया था मैंने. सो देखना भाई, सो व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी पता चल जाएगा. देखिए, 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन आपका मैथ्स का आ रहा है. राइट, आउट ऑफ द 150 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन आर फ्रॉम मैथमेटिक्स. ऑलराइट, सो इसका मतलब है आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा मैथ्स में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. सो प्रायोरिटी इज द मैथमेटिक्स, और इसके लिए हमारे विशाल कुमार सर
आपके लिए हाजिर है, ठीक है। सो रेगुलरली अब हमारे चैनल में अध्ययन डिफेंस एकेडमी चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं, मैथमेटिक्स का, जीएस का, अभी इंग्लिश का भी तुरंत से शुरू होने वाला है, केमिस्ट्री का आ रहा है, फिजिक्स का भी शुरू होने वाला है, ठीक है। सो वीडियोस आर कंटिन्यूअसली कमिंग, सो हमारे चैनल के साथ आप अपडेटेड रहिए, ठीक है। सो आपका आ जाएंगे, ठीक है। सो मैथमेटिक्स पूरा हम लोग मैथमेटिक्स यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है, ऐप में। लेकिन ऐप में आपका स्पेशल स्टेटस है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके क्या है कि क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स, आपका वीडियोस सब कुछ मिल जाएंगे और बीच बीच में गाइडेंस मिल जाएंगे। तो प्लस कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा अध्ययन डिफेंस एकेडमी के ऐप में, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया रहेगा, उसका थ्रू से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो 75 क्वेश्चन आपका अकेला मैथमेटिक्स का है, सो इट हैज अ वेरी हाई वेटेज, ठीक है ना। सो ज्यादा तैयारी आपको, ज्यादा टाइम आपको मैथ्स में देना है, ठीक है, यानी कम पढ़ के आप ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैथ्स बिकम हाईली हाईली एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसका बाद आपका आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज गेट, उसमें भी 75 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो गेट में भी बेसिकली गेट में 75 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से भी, और गेट में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, गेट में सबसे ज्यादा और ध्यान कहाँ देना है, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। सो आपको प्रायोरिटी का ऑर्डर पता चलना चाहिए कि प्रायोरिटी का ऑर्डर आपका क्या होने जा रहा है बेटा। सो यू शुड नो दैट इज प्रायोरिटी का ऑर्डर आपका सबसे है मैथमेटिक्स, देन गैप में आपका है इंग्लिश, ठीक है, देन गो फॉर द साइंस। सो दिस विल बी द प्रायोरिटी ऑर्डर, देन आपका जनरल स्टडीज, करंट अफेयर। लेकिन जनरल स्टडीज और करंट अफेयर अभी पढ़ोगे तब जाके आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, समझ गए ना, तब जाके आपका इंटरव्यू अच्छा होने वाला है। सो ये ध्यान रखें। सो टोटल क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन आपका इंटू 4 मार्क्स है, तो इट विल बी 600 मार्क्स। सो मार्किंग स्कीम में देखिए, सो हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन हर गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क काटा जाएगा। इसका मतलब निगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क आपका काटा जाएगा, ठीक है बेटा। सो इतना बात क्लियर हो गई कि नहीं अभी आप लोगों को, है ना। सो फिर से दोबारा मैं बता देता हूं, सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए मैथमेटिक्स का 75 क्वेश्चन है, अकेला मैथ्स में 300 मार्क्स हैं, तो देयरफॉर प्रायोरिटी इज मैथमेटिक्स, सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी मैथ्स देना पड़ेगा। देन गेट में से भी प्रायोरिटी आपको किसको देना है, इट इज द इंग्लिश, एंड देन उसके बाद साइंस, देन उसके बाद आपका जनरल स्टडीज देना है, ठीक है गाइस, क्लियर। ओके, सो अगर इतनी बात क्लियर है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं सिलेबस की तरफ। सो व्हाट आर द सिलेबस दैट यू आर सपोज टू स्टडी। सो आपको 8th से लेकर क्लास 8वीं या 10वीं कक्षा के जो सिलेबस है उसको आपको एक बार गो थ्रू करना है, एक बार पढ़ना है, ठीक है। सो कौन कौन से हैं आपका, क्लास 8 to 10 सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड। से मैंने वीडियो ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है, तो ध्यान रखना, तो वीडियोस को अच्छी तरीके से फॉलो करना है, समझे। सो मैथमेटिक्स में जैसे कि आपका अलजेब्रा आता है, जियोमेट्री आता है, त्रिगोनोमेट्री आता है, सो मैथमेटिक्स वाले सर पहले वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से बता दिए होंगे, सो प्लीज उनका वीडियोस को देखना है, समझ गए, देन आपको पूरा क्लियरली समझ आएंगे, ठीक है। तो जनरल एबिलिटीज गेट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, गेट में ज्यादा आपको पढ़ना है क्या, इंग्लिश, ठीक है। देन उसके बाद करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी। सो ये सर ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पर डालना शुरू कर दिए हैं, तो उसी के आधार पर आपको पढ़ते रहना है, ठीक है गाइस। सो इतना बात क्लियर हो गई, सिलेबस के डिटेल्स आपको क्लियर हो गए, तो हमें 8वीं से 10वीं कक्षा का सिलेबस पढ़ना है। देखो कहीं बच्चे कहते हैं कि सर कौन सा बुक पढ़े, सो प्लीज रेफर एनसीईआरटी एज वेल एज स्टेट बोर्ड की बुक, सबसे बेस्ट गाइडेंस आपका वही दे सकता है, ठीक है। सो जो भी बुक एसबीआई के मार्केट में बनाए हैं, कुछ कुछ बुक्स आप अगर बुक्स देखेंगे पर उसमें क्लियर इंफॉर्मेशन उतना अच्छा से नहीं दिया, और कुछ चीजें जो दिया गया सिर्फ इधर उधर से उठाया गया है, और क्या कहते हैं कि बहुत हाई लेवल का चीजें भी उसमें डाला गया है, जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम पास होगा, आपका सरदर्दी होगा, ठीक है। सो इट इज बेटर आप सबसे ज्यादा क्लास 10 पर स्टिक करें, देन 9 देन 8, सबसे समझ आया ना। सो प्रायोरिटी का ऑर्डर भी ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट देना है क्लास 10 को, देन 9th को, देन उसके बाद क्लास 8 को, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर नाउ। देन सो अब आप हमारे टीम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये वाला सर आपको पढ़ाने वाले हैं जीएस, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये दोनों सर आपको पढ़ाने वाले हैं, दैट इज इंग्लिश। तो ये सर आपको पढ़ाने वाला है फिजिक्स, ठीक है।
सो ये सर ऑफलाइन के लिए है, ही इज़ द मोस्ट सीनियर मोस्ट फैकल्टी ऑफ आवर एकेडमी, अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तब जाके आपको दिखेंगे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को पता है, ठीक है। हाँ, हम आपको क्या पढ़ाते हैं, दिस केमिस्ट्री, नेहाल सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, वैष्णवी मैम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी, एंड दिस मैडम इज जीएस, एंड this sir is going to be very important, okay। विशाल सर is going to be very important। क्यों? अकेला इनका पोर्शन 75 मार्क्स का है, ओके सॉरी 75 क्वेश्चन है, अकेला इनका पोर्शन 300 मार्क्स का है। सो सर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो सर की सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखना। सर ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं आज जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। सो ही इज गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, आप लोगों को समझ गए, ओके। सो हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस टाइम हमारा ये रिजल्ट है, अभी तक एसएसबी बाकी है कुछ लोगों का। सो अभी तक ये 2 बच्चे हमारा ऑफिसर, अभी ये लोग ऑफिसर बनने वाले हैं, ठीक है। सो ओजस सेवाले, okay, he is going for 154 course and she is going for 154 course, and she recommended from 33 SSB Bhopal and he recommended from 21 SSB Bhopal। So let's congratulate them। अगर चाहो तो अगर आपका SPI में कुछ रिजल्ट इधर उधर होता है, so you can really choose Adyan Defense Academy, because यहाँ पर मेहनत होते हैं रात को 12 बजे तक, ठीक है। यहाँ पर मेहनत से जाने जाते हैं, ठीक है। सो वी डोंट हैव द बेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, लेकिन हमारे पास जरूर वर्ल्ड क्लास पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। सो ये बात जरूर ध्यान रखना। हमारा टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ पर हम लोग मेहनत करते हैं, रात को 12 बजे तक रहता है। आओ यहाँ आने के बाद हमारे बच्चों से बात करो, हमारे कल्चर को समझो, ठीक है। देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे रेशो के हिसाब से वी हैव ए वेरी गुड रिजल्ट, मैं कहूँगा, ठीक है। हमारा कम बच्चे हैं बट वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। सो लेट्स नाउ स्टडी अबाउट स्टडी स्ट्रेटेजी। आपका क्या होना चाहिए, आपको मैथ ज्यादा टाइम आपको क्या देना है, देखो 2 से 2.5 घंटा आपको मैथ्स देना है। तो जितना टाइम सब मैथ्स को दे रहे हो उसके बाद गेट को भी उतना टाइम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के उतना टाइम देना है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम के बाद डेली 6 घंटा पढ़ रहे हो, सो give 3 hours reserve for mathematics and rest of the 3 hours for the GATE subject, ठीक है। यानी साइंस पढ़ने के लिए, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब पढ़ने के लिए। देन उसके बाद आपका आता है इंग्लिश, इसके लिए। समझ गए हो गाइस? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ज्यादा टाइम हमें किसको एलोकेट करना है, इतना दिमाग में बिठाना है, कितना एलोकेट टाइम करना है किसके लिए, हमें मैथ्स के लिए ज्यादा एलोकेट करना है। देन उसके बाद आपका गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो उनको डिवाइड करो जरूरत के हिसाब से और आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। देन फोकस ऑन वीक एरियाज। सो आपका वीक एरियाज अगर मैथ्स है तो मैथ्स को पूरा खत्म करो। सो मैथ्स में भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक वीक हो सकता है, तो उसको फोकस करो, ठीक है। सो उसका बाद रेगुलर रिवीजन सेशन। सो ये जरूर ना भूलना कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको रेगुलरली आप रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, अलग अलग तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करो। ऑलराइट गाइस, क्लियर है अभी, है ना। सो रेगुलर रिवीजन आपका जरूरी होता है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम। सो डिवाइड एग्जाम टाइम वाइसली बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी। सो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको पता है वेटेज किसका ज्यादा है, मैथ्स का ज्यादा है, ठीक है। सो मैथ्स का ज्यादा है तो आपको मैथ्स ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसमें, ठीक है। सो डिवाइड एग्जाम टाइम वाइसली बिटवीन मैथमेटिक्स। तो ये कब आपको पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे तब, कि आपको गेट में कितना टाइम लग रहा है, मैथ में कितना था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो उसका बाद एटम क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट फर्स्ट। सो जैसे क्वेश्चन पेपर देखा है, क्वेश्चन पेपर देखते ही आपको क्या करना है, वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आप श्योर हो, परफेक्ट हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, वही क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस करो, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, उसी क्वेश्चन को पहले सोल्व करो। देन जैसे वो सोल्व हो गया, देन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर जाओ, देन जो लास्ट में आपका थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाला क्वेश्चन है उसको करना है। समझ गए, ठीक है। लिव चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर द एंड, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चन आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है तो बाद के लिए छोड़ो, क्योंकि शुरू में आपको टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो पूरा टाइम आपका खराब हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है परफेक्ट, वही क्वेश्चन पहले शुरू करें, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपका आता है मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। यू कैन डाउनलोड द अध्ययन डिफेंस एकेडमी ऐप, तो उसी के आधार पर आप हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा एसबीआई का कोर्स है, ठीक है, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देते नहीं है एसबीआई, लेकिन
जो मॉक क्वेश्चन पेपर है उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जैसे हमारे ऐप में है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक टाइम मॉक टेस्ट टू बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो मॉक टेस्ट को सिंसियरली देना है ताकि आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी पता कर पाए, ठीक है। उसके बाद आप एनालाइज करो, है ना, एनालाइज करो आपका एरिया कौन सा स्ट्रांग जा रहा है, कौन सा कमजोर जा रहा है, कहां पर ज्यादा मार्क्स आ रहा है, कहां पर कम मार्क्स आ रहा है, वो सब आपको ग्राफ के थ्रू से पता लग जाएगा, ठीक है। सो आई वुड से आपको ज्वाइन करना अच्छा पड़ेगा, ठीक है। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टिप्स, तो ये तो बात की बात है, पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा रिटर्न, राइट, लेकिन रिटर्न के साथ भी इंटरव्यू जरूर लिंक्ड है, ठीक है। सो द मोर यू स्टडी, जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या होंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। सो नॉलेज बढ़ेगा तो इंटरव्यू के दौरान कुछ भी सवाल अगर इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, ठीक है। सो फोकस एरिया आपका होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं, एटलीस्ट आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना तो आना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, है ना। सो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस कितना है, उसके बाद आपका करंट अफेयर और जनरल नॉलेज की स्किल कैसे है, ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू, ऑनलाइन देख देख कर आप कैसे पूछे जाते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं ऑनलाइन, आप प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यू बार बार दो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। देन की थ्रेड्स, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है, एंड काम एंड वेल ड्रेस्ड, ठीक है। सो आप अपने आप पर ऑनेस्ट रहो, काम रहो, शांत रहो और अच्छे से थोड़ा ड्रेस करके जाओ, ठीक है ना। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। ओके, सो हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स, आप लोगों को पता है कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हेल्थ बहुत जरूरी है। सो ये कहा जाता है अफसर हेल्थ इज एंड वेल्थ। सो फिजिकल फिटनेस आपको जरूरी है क्योंकि एग्जाम आपके पैटर्न में भी है कि वेट है, आपका बीएमआई इंडेक्स है, उसी के पैटर्न पर ही दिया जाता है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो स्लीप वेल एंड ईट बैलेंस एंड प्रैक्टिस मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो भी होता है। सो क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर प्लीज प्रैक्टिस इट, ओके। सो उसके बाद आता है लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप। लास्ट मिनट के लिए अवॉइड लर्निंग न्यू टॉपिक्स, जो हर कोई टीचर आपको यही बात कहेगा कि एग्जाम से पहले आपको नया टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़े हैं उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट्स वही रिवीजन आपको करना है, करंट अफेयर्स को बार बार देखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज केमिस्ट्री में जो आ रहा है, मैथ्स में जो आ रहा है, सब कुछ एक एक करके रिवाइज करना है, ठीक है। तो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट बिल्ड रहना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है करके हमें रहना है, एंड देन अवॉइड स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस लेना बंद करना है, ठीक है। सो डू नॉट टेक एनी सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपका आता है कंक्लूजन इज, देखो सक्सेस फॉर्मूला कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क गिव्स यू प्रिपरेशन, ठीक है। सो सक्सेस की फॉर्मूला क्या है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहे, यानी जो भी टाइम अभी से आपका अवेलेबल है उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे, डेली वही टाइम मतलब डेली उसी टाइम पर उसी प्रैक्टिस पैटर्न पर आपको स्टिक रहना है। आज ऐसे क्या कल वैसे क्या, ऐसा नहीं करना, हमेशा एक कंसिस्टेंट रूटीन मेंटेन करना है, ठीक है। देन उसके बाद देखो हार्डवर्क भी करना है और स्मार्ट प्रिपरेशन भी करना है, ठीक है। स्मार्ट प्रिपरेशन मतलब क्या, मेक फ्लो चार्ट, जो पढ़ रहे हो उसको एक साइड में लिखते जाओ ताकि दोबारा उसको लिखना ना पड़े, रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। तो स्मार्टली यू हैव टू स्टडी। उसके बाद हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरी होता है तो जरूर आप हमें ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हैं, आर्डियन डिफेंस एकेडमी के ईमेल में, और यू कैन कांटेक्ट इन माय पर्सनल नंबर इफ यू रिक्वायर एनी सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग और ज्वाइनिंग। और इसके अलावा मैं ये भी बताता हूँ कि हमारा अध्ययन डिफेंस एकेडमी का 100% स्कॉलरशिप स्कीम है। हर साल हम लोग 3 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, कंप्लीटली फ्री, ना एजुकेशन का, ना आपका कोई ड्रेस का, ना किसी भी फॉर्म ऑफ पैसा नहीं चाहिए, कंप्लीटली फ्री, ओके। सो अगर आपको भी ऐसे पढ़ना है तो आप हमारा टेस्ट में आप बैठ सकते हैं, जो आपका टेस्ट तारीख में स्केड्यूल्ड है 23 ऑफ मार्च को 23 ऑफ मार्च को स्केड्यूल्ड है एग्जाम, तो वो एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ, ओके। सो इतना कहने के बाद आप कंटिन्यूअसली हमारा चैनल को ट्रैक करते रहिए, चैनल ट्रैक करते रहने के बाद कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहिए तो आपको आइडिया लगते रहेगा। सो पढ़ाई करिए अच्छा से और इस पे क्लियर करें। सो ऑल द बेस्ट to everyone and thank you so much. Jai Hind.